आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ खोटा लिखें का क्लास नंबर 4, चौथी क्लास है ये। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 आपका हो चुका है, वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे, ठीक है ना। क्लास नंबर 4 है ये, क्लास नंबर 4 है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। VVI किस लिए है कि ये इसको अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो खोटा लिख ही नहीं पाएंगे, मतलब कि खोटा लिखने में आसानी होगा। इसलिए इस पूरे क्लास को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज, क्लास नंबर 4। ये क्लास है आपका सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है ना। तो किसको बोलते हैं सर्वनाम? जो संज्ञा के बदले आता है, जो संज्ञा के बदले आता है उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का यहाँ पे हमको परिभाषा या सर्वनाम का प्रकार की परिभाषा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है उसका उपयोग, उसका प्रयोग। इसलिए हम लिखे भी हैं सर्वनाम के प्रयोग, सर्वनाम के प्रयोग। कैसे हम सर्वनाम को यूज करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे खोटा राइटिंग में, वो हमको पढ़ना है। तो देखिएगा बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं सर्वनाम का जो प्रयोग है उसमें अगर प्रकार देखा जाए, इसका भाग देखा जाए तो 12 प्रकार है कुल। प्रकार निकाल लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आओ खोटा लिखें जो क्लास करते हैं वो क्लास सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, बल्कि वो क्लास लिखना भी है। बिना लिखे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइटिंग नहीं कर पाएंगे। और मेंस में, मेंस वाले होशियार रहिए, जो भी सपना पाले हुए हैं मेंस एग्जाम में पास करने के लिए, चाहे वो JPSC हो, चाहे बिहार का BPSC हो या IAS का UPSC हो, उनके लिए मेरी सलाह है राइटिंग, राइटिंग और राइटिंग। लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना लिखे परीक्षा पास कर जाएंगे तो ये आपकी भूल है। आपको ज्ञान होगा, फिर भी आप एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अगल बगल अगर कोई चला रहा हो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लीजिए मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के राइटिंग में ना कुछ नहीं हो पाएगा। ये पूरी क्लास को लिख लीजिए और लिखने में फिर याद कर लीजिए। सर्वनाम का इसमें 12 भाग है। नंबर 1 आपका है पुरुषवाचक, नंबर 1 है आपका पुरुषवाचक। नंबर 2 आपका है संकेतवाचक, नंबर 2 आपका है संकेतवाचक। नंबर 3 आपका है संबंधवाची, संबंधवाची सर्वनाम, नंबर 3 है संबंधवाची। नंबर 4 आपका है प्रश्नवाची, प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची। नेक्स्ट नंबर 5 है आपका समयबोधक, समयबोधक सर्वनाम। नंबर 6 आपका है दिशाबोधक, दिशाबोधक सर्वनाम, नंबर 6। नंबर 7 आपका है अनिश्चयवाची, अनिश्चयवाची सर्वनाम। नंबर 8 आपका है मात्रावाची, मात्रावाची सर्वनाम। नंबर आपका 9 है संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम आपका है नंबर 9। नंबर 10 आपका है गुण और प्रकारवाची। ये वास्तव में नंबर 10 और नंबर 12 एक ही होता है, थोड़ा सा इसको अलग किया गया है, क्योंकि मेन सर्वनाम में जाइएगा तो आपको बहुत अलग दिखाई पड़ेगा। उतना विस्तार यहाँ हम करेंगे नहीं, हमको खाली काम का बात करना है। तो नंबर 10 आपका है गुण और प्रकारवाची। नंबर आपका 11 है स्थानवाची सर्वनाम और नंबर 12 आपका है प्रकारवाची सर्वनाम, प्रकारवाची सर्वनाम। ये 12 सर्वनाम है। ये 12 सर्वनाम कैसे कैसे यूज करते हैं सब हम लोग इसको देखेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में चूंकि 3 भाग होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी आप याद मत कीजिए, खाली इसको देख लीजिए कि पुरुषवाचक में होगा क्या क्या। तो हम के बाद हम, हामिन, हमनी, हमर, हमर, हमनी कर, तोय, तोहिन, तोर, तोहरिन, तोहरिन कर, इकर, ओकर, उकर, ओखरिन और ओखरिन कर। ये आपका है, ये सर्वनाम आपका है पुरुषवाचक का। अब मान लीजिए कि हम, मैं, हम मतलब मेरा ही, हम और हम चलता है, हमनी, हमनी या हामिन दोनों चलता है। कहीं पे हम बोलते हैं हामनी, हामनी के है ना, हामनी के देखल है, मैंने हम लोग का देखा हुआ है, हामनी के देखल है। और कहीं बोलते हैं हामिन, हामिन गेले हलिए, हामिन गेले हलिए, हम लोग गए थे।
तो ये हामिन भी सही है और हामनी भी सही है। हमर हमारा, मेरा, हमर वो भी हमारा ही, हमनी कर मतलब हम लोगों का, ठीक है ना। आगे तोय, तुम तुम्हारा, तोहिन तुम तुम्हारा, तोर तुम्हारा, तोहरीन तोहिन कर, एकर ओकर, ओकर नहीं बोलते, ओकर 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 बेटवा बड़ी बदमाश है, ओकर बेटवा बड़ी बदमाश है। ओकर मतलब उसका उसका या ओकर उसके बच्चे बहुत बदमाश हैं, ठीक है ना। ओकर उकर, ओखरिन ओखरिन कर। तो ये पूरा आपका है पुरुषवाचक, ये पूरा आपका है पुरुषवाचक। ये हम लोग खोठा में यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली। खोठा जब राइटिंग करेंगे तो खोठा लिखने के क्रम में हम लोग यूज करेंगे। जब खोठा की राइटिंग हम लोग करेंगे तो खोठा लिखने में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। खोठा लिखने में यूज करेंगे। अगला आपका है संकेतवाचक। संकेत से हम लोग बात कर, संकेत से हम लोग इसमें बात करते हैं। ई कुर्सी लेके आओ, ई मतलब ई सामने संकेत मतलब दिखाते हैं। ई एहे है मतलब यही है, एहे है। ईटा एहटा, एकर तकर, ऊ ओहे उटा ओहटा ओहेटा सेटा। ये सारा हम लोग संकेत वाचक रूप में करते हैं। मतलब चूंकि पता नहीं, मतलब ईटा मतलब क्या, ये वाला, ईटा मतलब ये वाला, ठीक है, पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन संकेत से हम उसको बोलते हैं। तो आपका संकेत वाचक में हो जाएगा ई एहे ईटा एटा एहटा एकर तकर ऊ ओहे उटा ओहटा ओहेटा और सेटा। ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक में। आगे बढ़िएगा संबंधवाची। जे से ते, जेकर नहीं बोलते हैं, जेकर जिसका, तेकर किसका किसी और का, जिनकर में जिनकर क्यों, जिनकर मतलब जिनकर हम यहाँ आए हैं, ये जिनकर घरवा है या जिनकर घर है, मतलब हम यहाँ आए हैं जिनका घर है। तो जिनकर बोलते हैं रेस्पेक्ट दे करके। जेकर में रेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जिनकर में रेस्पेक्ट है। तिनकर मतलब उनका, जिनका है, तिनकर। तो जिनकर तिनकर, जे से ते, जेकर तेकर, जिनकर तिनकर, ये सारा आपका संबंधवाची है। ये भी आपको काम आएगा लिखने में, ठीक है। अगला है प्रश्नवाची। के अचानक मान लिया जाए आपको फोन कर जाए, नहीं फोन करता है तो कोई हेलो बोलते हैं, तो हेलो बोलने वाला जो अंग्रेजी कल्चर, लेकिन जिसको हेलो नहीं आता गांव में भी बोलते हैं हेलो हेलो, बोले के। फोन से मान ली घर में कोई नॉक किया, बोला के मतलब कौन है, फोन किया के मतलब कौन है, ठीक है। या किसी के बारे में बात कर रहे हैं, के मतलब कौन है, किसके बारे में बात हो रही, तो के। कौन, कोई आया है, बोला कौन आया। मान ली कि अचानक आप अंदर घर के अंदर बैठे हुए हैं, अब बाहर में कोई नॉक किया, बेटा आपका या आपका भाई या बच्चा, खोला दरवाजा, अंदर आया, तो अंदर से बोलते हैं ना कि कौन आया, मतलब कौन है वो। का की केकर मतलब किसका, केकर है किसका है। किनकर, अब केकर देखिए, केकर और किनकर में वही अंतर है जो जेकर में और जिनकर में है। जेकर जिसका, जिनकर जिसका लेकिन विथ रेस्पेक्ट। केकर किसका, किनकर किसका विथ रेस्पेक्ट। जैसे कि मान लिया जाए किताब, केकर किताब है, केकर किताब है, केकर किताब है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं किताब किसका है, लेकिन हम लोग केकर में रेस्पेक्ट नहीं है। किनकर किताब है मतलब किनकर किताब है, अच्छा किनकर भी होता है, किनकर भी और किनखर भी, का के बदले में यहाँ पे ख भी होता है। किनकर किताब है या किनखर किताब है, ठीक है ना, मैंने किनका किताब है विथ रेस्पेक्ट बोल रहे हैं। तो केकर और किनकर में कौनटा मतलब किसके बारे में बात, कौनटा मतलब क्या चीज़ है, कौन सा सामान है, कौन चीज़ है, वहाँ पर हम यूज करते हैं कौनटा। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाची सर्वनाम या क्वेश्चन मार्क, इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़िएगा। समय बोधक, समय का बोध कराता है। कखन किस समय, अब किस समय हम लोग बोलते हैं हिंदी में, किस समय हिंदी में जो बोलते हैं उसका खोठा में बोलते हैं कखन, ठीक है ना। तो जखन जिस समय, कखन मैंने कखन हम कखन अइयो, हम कखन अइयो, ठीक है ना, हम कखन अइयो, मुझे कब आना है, हम कखन अइयो, मुझे कब आना है, ठीक है ना। जखन, तखन, एखन, कहिया, कहिया मतलब कहिया से एग्जाम है, जेपीएससी पीटी के कहिया एग्जाम है, मतलब कब एग्जाम है, कहिया। जहिया मतलब जब, कहिया कब, जहिया जब।
तो ये समय बोधक हम लोग यूज करते हैं सर्वनाम कखन, कखन, एखन, कखन, जखन, तखन, एखन, कहिया और जहिया। अगला है दिशा बोधक करने, करने जाना है। अगर मान लिया जा रहे हैं आप गांव में किसी बराती गए हैं, अब बारात से गाड़ी जा रही, आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे हमको जाना है, तो पूछते हैं ना खोठा में कने जाना है, मैंने कने रास्ता है, मैंने कने रास्ता है, किधर रास्ता है, कने किधर, जने जिधर, तन्ने तिधर, एन्ने इधर, ओन्ने उधर, हिन्ने मैंने हिन्ने में इधर, हुन्ने हिन्ने हुन्ने बोलते हैं इधर उधर, हिंदे हुंदे भी बोलते हैं, कहीं कहीं हिन्ने हुन्ने, कहीं कहीं एन्ने ओन्ने, कहीं कहीं हिंदे हुंदे। एन्ने ओन्ने भी कभी खूब होता है, अरे ये लड़का पढ़ता नहीं है जी, खाली एन्ने ओन्ने करता है, नहीं बोलते हैं। ये जो संदर्भ है कि अरे ये लड़का पढ़ता होता नहीं है, खाली एन्ने ओन्ने करता है। एन्ने करता है मतलब क्या है, समय खराब करता है, टाइम पास करता है। जाता तो है पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जाता है, कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, कोचिंग खाली जाता है, कोचिंग झूठ मूठ खाली बैठता उठता है, इन्होंने करके आ जाता है। ये खोठा में ही, मैंने ये खूबसूरती जो है ना शब्द का, ये खोठा में ही है। एने उने है ना, एने उने करता है, एने उने, हिने हुने, हिंदे हुंदे। तो ये आपका हो गया दिशा बोधक। दिशा बोधक भी हम लोग काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छठा। अनिश्चयवासी के या कोई या कौन, कौन मतलब कौन है, हमको पता नहीं है, निश्चय हमको पता ही नहीं कौन है, तो बोलते हैं कौन। आन, तनी आन, आन तो मैंने लेकर के आना है कुछ सामान, बोलते आन, कितना लेके आना है, क्या लेके आना है, कुछ पता नहीं, लेकिन बोलते हैं आन, ठीक है। कौन, कटी, थोड़ा सा। ये जो कटी है ना, ये कटी का मतलब होता है थोड़ा सा, कटी का मतलब होता है थोड़ा सा, कटी का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा। कटी यानी कटी सामान लेके आओ, कटी कुछ लेकर के आओ, कटी थोड़ा सा मैंने कम मात्रा में, कटी। क्या करो, ककरो, ये हम लोग यूज करते हैं अनिश्चयवाची में। आपको सारा इसको याद कर ली, ये याद हो जाएगा तो आपको वाक्य लिखने में आपका पेन तेजी से चलेगा, तेजी से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप कर लीजिए, ककरो, ककरो। अब मात्रावाची, इतना, मान ली कहेंगे खाना ला कर दिया, इतना खाएंगे जी, हम इतना खाएंगे। इतना खाएंगे मतलब क्या, इतना खाएबे, हम इतना खाएबे, इतना हमारा मैंने पेट हो गए हैं, इतना खाएबे। इतना मतलब जिसकी मात्रा पता नहीं है, मैंने काफ़ी मात्रा, जितना, उतना, कितना, कितना मतलब कितना है, कितना प्रकार है, ठीक है ना। कभी कभी आप सोचिएगा ना कि सबका हिंदी भी हो जाए तो नहीं हो पाएगा। खोठा भाषा में कभी कभी सोचिएगा कि कुछ खोठा भाषा ही में वो है, जैसे कि मान लिया वो खोठा भाषा नहीं, उसमें बोले थे लोग पढ़ते परपरी, मैंने ईर्ष्या होना। अब ये परपरी का ईर्ष्या होना, ये परपरी कहाँ से आ गया पता नहीं, है ना। गड़गड़ी है, हुड़हुड़ है ना, गड़गड़, ठीक है ना, सड़सड़। तो ये सब वर्ड खोठा है। अब इसका हिंदी सोचिएगा तो ये इसका हिंदी नहीं होगा, आपको सिर्फ फील करना है। कितना, अब कितना का, उतना का, जितना का, इतना का फील कीजिए। अगर आप खोठा भाषी हैं या नॉन खोठा भाषी हैं तो कभी खोठा दोस्तों से बात कीजिए, तो पता कि ये वर्ड आपका इतना है, इतना, जितना, उतना या कितना। अगला है आपका संयुक्त सर्वनाम। तो संयुक्त में जे कुछ, इसमें जे भी है और कुछ भी है। जे सब, जे भी है सब भी है। जे बेरा, जे भी है बेरा भी है। से बेरा, से बेरा, जे बेरा, जे बेरा मतलब जिस समय, जे बेरा मतलब, जे बेरा मतलब उस समय, है ना। जे कुछ, से सब, जे बेरा, से बेरा, ये सब आपका संयुक्त वाला में है। अब आपका है गुण प्रकारवाची, ये दोनों एक ही है। ऐसन, ऐसा, जैसन, जैसा, तैसन, वैसा, कैसन, कैसा, कैसन रंग ओकर है, कैसन ओकर रंग है, ठीक है ना। कैसन ओकर रंग है ना। कैसन उसका रंग है। तैसन, ठीक है, जैसन को तैसन, जैसे को तैसा। तो ये सब जैसन, ऐसन, जैसन, तैसन, कैसन खूब यूज करते हैं। स्थानवाची, हिया, हिया का मतलब क्या है, यहाँ, यहाँ पे, हिया, यहाँ। अब खोठा में हिंदी में बोलते हैं यहाँ, खोठा में बोलते हैं हिया, हुआ, वहाँ, हुआ, हमरा हुआ जाना है। अब देखिए हिंदी में जो हमरा हुआ जाइले है, हमरा हुआ जाइले है, कहाँ, तो हुआ जाना है। हुआ मतलब कोई जगह स्थान होगा उसके बारे में। जैसे कि मान लिए हमरा रांची जाइल है, रांची नहीं बोला गांव के आदमी, हमरा हुआ जाइल है। हुआ का मतलब रांची के, रांची संज्ञा हो गया। अब रांची के बदले में हम यूज कर रहे हैं सर्वनाम हुआ, तो हिया, हुआ, जहाँ तहाँ, तो हिया, हुआ, जहाँ तहाँ भी आप यूज होगा।
और लास्ट आपका है प्रकारवाची, बोल ही चुके हैं, ऐसन जैसन तैसन कैसन। तो ऐसन जैसन तैसन कैसन ये चारों वर्ड है। ये देखिए है तो बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये 12 जो सर्वनाम का प्रयोग है इसको सब याद कर लीजिए, लिख लीजिए और सब रट लीजिए। रट लीजिएगा तो आपको तेजी से और एक बात प्रयास कीजिए, होमवर्क। अब इसका होमवर्क क्या है? इसका होमवर्क क्या है कि हाउ टू यूज, कैसे इसका यूज करना है ना। हाउ टू यूज, ये पूरा जो हम लिखा है सर्वनाम, कैसे प्रयोग करेंगे। तो आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, जैसे कि मान लिया जाए कि हिया न हिया, तो हिया, तो हिया से आप शब्द लिखिए, वाक्य लिखिए। हिया, हिया आना है, हिया जाना है ना, हिया हिया आना है, या हिया रखल है, हिया 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 खेलल, हिया खेलना है। ये हिया हिया जो वर्ड है, इस वर्ड से 4-5 वाक्य आप लिखिए कॉपी में, या बोलिए, या अपने दोस्तों ग्रुप मंडली में बात बोलिए, बोलिए हिया हिया से 3-4 वाक्य बनाओ। तो दोस्त बनाएगा आपका, उसको करेक्ट कीजिए, या फिर आप बनाइए। हुआ, हुआ से बनाइए वाक्य, जहाँ तक। तो ये वाक्य खेलिएगा तो उस तरह की और आपका इंप्रूव होगा। तो ये सारा जितना सर्वनाम हम लिखवाए यहाँ पे बोर्ड पे हैं, ये सारे सर्वनाम को यूज करना है सेंटेंस में, वाक्य में। हाउ टू यूज में, तो सेंटेंस में, है ना। सेंटेंस में आप इसको यूज कीजिए, वाक्य में यूज कीजिए, तो ज़्यादा आप तेज़ी से इसको पकड़ पाएंगे। इसका मतलब कि अगर इस सारा जो कीवर्ड है जो सर्वनाम का, उसको आप बनाएंगे, एक से बनाएंगे 3-4 वाक्य है, तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी और ज़्यादा अच्छा होगा, तो ज़्यादा लिखने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है ना। तो ये आपका क्लास नंबर था 4। क्लास नंबर 1, 2, 3 यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्लास नंबर 4 ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, छोटा क्लास था, बहुत महत्वपूर्ण क्लास था। इसको सब याद कर, छोटा क्लास था देखने का, लेकिन अगर याद करने में टाइम लग जाएगा, तो ये सब याद कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है। खोटा जिनको पेड कोर्स ज्वाइन करना है पूरा, वो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए ना, या मैसेज कर दिए 9599624827। पूरा जो फुल कोर्स है जेपीएससी का या जेएसएससी का खोटा भाषा का फुल कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं 9599624827 पे आकर के आप नया कोर्स या पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी क्लास हम ले रहे हैं, तो चलने दीजिए, चलेगा, ये बहुत सहायता करेगा। ये वैसे लोगों के लिए है जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं क्लास, क्योंकि फ़ीस और महंगा होता है। मेरी भी मजबूरी है, क्या करें, स्टार्टअप है बेंगलुरु का, मोबीशाला, दिल्ली का कोचिंग है, सब खर्चा है, सर्वर का खर्चा है, स्टाफ, जीएसटी के बाद 18% जीएसटी भी लगता है, 18% जीएसटी सरकार। ऑफलाइन में थोड़ा चोरी हो जाता है टैक्स का, लेकिन ऑनलाइन में आप चोरी नहीं कर सकते हैं, आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा 18%। तो खर्चा ज़्यादा है, कोर्स महंगा है, तो जो कोर्स परचेज नहीं कर पाए हैं उनके लिए। अब बाकी लेकिन फुल कोर्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो ये आपका नंबर में कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास नंबर 4 हो गया आज, अब कल करेंगे हम क्लास नंबर 5। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।